आगे जितने दोस्त बैठे हैं आप बताएं बात कौन सी ऐसी आपकी कहानी कैमरे के सामने कुछ और क्यों होती है, कैमरे के बगैर कुछ और क्यों होती है? आपने सवाल पूछा, आपने एक सुराग सा सहाफी की तरह कोशिश की कि थोड़ी सी पैनिक क्रिएट की जाए और सारे बैठे हुए हैं, मुझे कोई बताया कि मैंने कोई ऐसी बात की हो। मैंने ये बात था जो मुझे खरीदते थे, मैंने कहा जाके सारे इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी जो है सर यहाँ से सवाल ले लें चौहान साहब, और बात कर रहे हैं उमर की, क्या उस दिन सदाकत अब्बासी, वासिफ और उमर ये तीनों लेके गए क्राउड GHQ गेट पर और इन्होंने वहाँ पर लोगों को फिर वहाँ से गायब हो गए। आप तस्दीक करते हैं कि इनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से इनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती थी, क्योंकि हमें वो इंस्ट्रक्शन नहीं मिल सकती थी। उनको पता था कि यार ये वो नहीं है। हाँ जी चौहान साहब, ये बताइएगा कि आपने एक तो तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, साथ ऐसे नजर आ रहा है जैसे इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह जो है वो आप बन रहे हैं ताकि उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत पूछा नहीं उन्हें, मैं क्या वादा मांगना पड़ता यार, छोड़ दे। ये जितने आपने एक बात ज़हन में रख लो, खान साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मुझे दुख ये है कि खाकसार तहरीक बना दी उन्होंने PTI को। जैसा खाकसार तहरीक नाकाम हुई, PTI भी जो है वो खाकसार तहरीक का जो है ना, मैं अभी अंदर को 28-29 किताबें पढ़ के आ रहा हूँ 8 दिनों में, ठीक है जी। उसमें भी खाकसार तहरीक को भी बड़ा हमने मुताला किया। कोई किसी किस्म का लावादा माफुआ बनने की ज़रूरत है, अपनी सियासत करनी है और मुल्क की मोहब्बत पे करनी है और जिनके खिलाफ करनी है उनके हवाले से भी मैंने बता दिया कि जो जद्दोजहद कर रहा हूँ पिछले 44 साल से जिन लोगों के खिलाफ, इंशाल्लाह एज इट इज़ जारी। ये बिलाशुबा हर एक बंदे का अपना हक है कि वो सियासत में जहाँ भी वो चाहे वो पार्टी छोड़े, किसी पार्टी को ज्वाइन करे। पहले भी आपने जमात इस्लामी छोड़ के आए, लेकिन एक चीज़ बता दें, अब 2-3 दिन से हम ये देख रहे हैं जेल से निकलते ही डायरेक्ट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या 1-2 दिन का मौका भी नहीं देते वो आप लोगों को कि भाई आप सोच विचारी करो? मैं सच्ची बात बताऊं कि जी तो ये चाहता था कि 15 तारीख को मैंने अंदर सोचा कि मुझे गिरफ्तारी देने के बजाय जब वो 14 की जूम मीटिंग के अंदर जो 2 चीज़ें मैंने सुनी तो मुझे अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर भी शर्मो हया के अंदर मारे गए। चलो हाँ जी चौहान पार्टी को भाईजान अभी हालात के मुताबिक सारी चीजें तय करेंगे। हालात आपके सामने अगले 1-2-3 दिनों में सारे की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और उसके मुताबिक करना था। आप यहाँ पर जो कहानी सुना रहे हैं, वह जब हम बैठे थे प्रेस हॉल के बाहर बैठे थे तो वहाँ पर तो आप कुछ और कहानी सुना रहे थे। आप तो कह रहे थे कि पुलिस ने आप पर तशद्दुद किया और इस वजह से आप तो पीछे छोड़ने पर मजबूर हैं, लेकिन यहाँ पर आप बहुत की मोहब्बत और पाकिस्तान की मोहब्बत की कहानी सुना रहे हैं। आगे जितने दोस्त बैठे हैं आप बताएं बात कौन सी ऐसी आपकी कहानी कैमरे के सामने कुछ और क्यों होती है, कैमरे के बगैर कुछ और क्यों होती है? आपने सवाल पूछा, आपने एक सुराग सा सहाफी की तरह कोशिश की कि थोड़ी सी पैनिक क्रिएट की जाए और सारे बैठे हुए हैं, मुझे कोई बताया कि मैंने कोई ऐसी बात की हो। मैंने ये बात था जो मुझे खरीदते थे, मैंने कहा जाके सारे सवाल ये सर कि इस तरह इस वक्त जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपकी ज़रूरत है, आप जैसे जो पुराने लोग हैं उनकी ज़रूरत है, आप इस वक्त उनको छोड़ रहे हैं। सवाल ये कि इमरान खान को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है पार्टी के अंदर किसने पहुँचाया? इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा नुकसान फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शेरी मजारी, आलिया हमजा, हुसैन जमशेद और जनाब अली मीन गंडापुर, मुराद सईद, ये सारे वो लोग हैं। क्यों? इनको खान ने अपने सीने के साथ लगाया हुआ था। जब खान ने सीने के साथ लगाया हुआ था तो इनका फर्ज बनता था कि इनको एडवाइस दे अच्छी। हमें तो 1 साल में 5 मिनट की मुलाकात मिली, 1 साल में, और ज़ूम मीटिंग के अंदर 1 मिनट सुन लेना, सुनो 5 मिनट की मुलाकात, और बाकी इनको हर रोज 5-5, 10-10 घंटे मिलते थे। मुझे अगर इमरान खान साहब इतना टाइम देते तो खान साहब को अच्छी तरह पता है फयाज चौहान हमेशा वो बात कहता है जो उनको सुननी चाहिए।
ये वो नहीं करता जो अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान की जब्त हदायत पर जो है वो पीटीआई की जानिब से अफरा तफरी, छोटे भाई चौहान साहब चौहान साहब आज आपने जो बातें की चौहान साहब आज आपने जो बातें की हैं, आपकी पार्टी के अंदर आपकी एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन थी जो डिफरेंट मौके पे आपके साथ कोई ज्यादतियाँ भी हुई, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम जमात से जा रहे हैं। आप क्यों इतने जज्बाती हो? आपने जमात इस्लामी भी बहुत जज्बाती अंदाज में छोड़ी थी, अब भी आप जा रहे हैं, तो सियासत में तो दरवाज़ा बंद करके नहीं जाया जाता। उसके बाद उसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। अच्छा चौहान साहब, एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जिन 500 लोगों के साथ आप तहरीके इंसाफ ज्वाइन कर रहे थे, क्या आपने उनको एतमाद में लिया पार्टी छोड़ते वक्त? क्योंकि अब जो हल्के की सियासत है वो तो आपने कहा सियासत नहीं छोड़ रहा। और दूसरा क्वेश्चन ये है, तहरीके इंसाफ के ऊपर जो मुश्किल वक्त आया, आप बुनियादी तौर पर आपने तो कहा इमरान खान को किसी ने नुकसान पहुँचाया, तो तहरीके इंसाफ पे इतना मुश्किल वक्त आया क्यों बुनियादी तौर पर आपकी नज़र में? 2 सवाल है। बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब, ये अभी आज तक ये पहली आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। जी बताइए। कोई आखिरी मीडिया टॉक है, कहते रात 12 बजे तक करना, कोई नहीं। शाह मुद्रेशी ने भी आना। 2 सवाल है सर। आप तय कर ले 2 सवाल काफी। नहीं सवाल आप सर, बहुत से सवाल है सर, नहीं चौहान साहब जवाब यार, ये जवाब तो देने दें, जवाब देने के फिर जवाब दे लेंगे, आप सब सवाल कीजिएगा बेफिक्र हो। देखिए, मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खान साहब ने जब फौज को हद पे तनकीद दिलाकर रियासत से टकराने की पॉलिसी बनाई, लोगों की ज़हनी आबियारी करना शुरू की, जो मैंने आपको बता दिया, मैं आई फिटनेस हूँ। महीने के अंदर 10 अगर या 8 जूम मीटिंग होती थी, हम उसमें बैठे होते थे, सुनते थे, देखते थे। ये जो ट्रैक तैयार किया और जिन लोगों ने ट्रैक पे चढ़ाया, वो भी मैंने आपको बता दिया, तो वो जिम्मेदार। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकीलुर्रहमान, FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने फ़याज़ चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, यकीन करें ये इन लोगों का हाल देखकर मुझे बड़ा ही तरस आ रहा है इन लोगों पर। जैसा कि फ़वाद चौधरी साहब हो गए हैं, जिस दिन वो भागे हैं, दौड़ें उनकी लगी हैं, उनको देखकर दिल में बड़ी तकलीफ़ हुई है। और मंसूर अली ख़ान साहब का जब ये इन्होंने एक बेसाख्ता कह लें या ख़ुद ही सवाल और ख़ुद ही जवाब का इंटरव्यू किया था, जिसे मैं इंटरव्यू नहीं समझता हूँ। इंटरव्यू वो था कि जैसा कि इन्होंने फ़ेस टू फेस मरीम नवाज़ के साथ किया था, और बड़े टफ़ सवालात किए थे इन्होंने मरीम नवाज़ के साथ, और मरीम नवाज़ ने बड़े टफ़ जवाब दिए थे, और जो ऑफ द रिकॉर्ड था वो भी लीक हो गया। खैर, वो मैं उसके ऊपर फिर किसी दिन बात करूँगा, टॉपिक से हट रहा हूँ। कि ये फ़याज़ चौहान हो गया, फ़वाद चौधरी हो गया, ये शेर मुज़ारी हो गए, इन लोगों की तरफ देख कर यकीन कर बड़ा तरस आया। और अल्लाह ताला से डरना चाहिए, दिल में खौफ खुदा होना चाहिए। ये तकब्बर था। याद है आपको कि फ़याज़ चौहान क्या कहा करता था जब इनकी हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी 3.5 साल में, इस मतलब ये बदतमीज़ी में सबसे ऊपर था, टॉप ऑफ द लिस्ट शहबाज गिल और ये फ़याज़ चौहान। और खैर फ़वाद चौधरी साहब सुलझे हुए सियासतदान थे, लेकिन वो उन्होंने एक खामोशी में चले गए हैं। लेकिन बात यह है करने वाली कि अब बहुत सारे मेरे भी तल्लक वाले हैं, दोस्त हैं PTI के, वो बकौल उनके कि खान साहब एक कल्ट हैं, ये पार्टी एक कल्ट पार्टी है। क्यों? क्योंकि खान साहब किसी की बात नहीं मानते हैं। जैसा कि आपने सुना है, फ़याज़ चौहान की बात सुनी है मैं, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी थी तो मैं प्रोग्राम भी बड़ा शॉर्ट सा कर रहा 2-4 मिनट का, कि इन्होंने कहा कि जी मुराद सईद हो गया, शहबाज गिल हो गया, फ़वाद चौधरी हो गया, इन्होंने 8-10 बंदों का नाम लिया कि ये बंदे जो हैं वो खान साहब को ख़राब करने वाले हैं। तो खान साहब किसी की बात नहीं सुनते हैं। हत्ता कि जैसे आसम मुनीर साहब की आर्मी चीफ जो हैं, जब ये DGI थे तो बाजवा साहब ने कहा कि जी इनको ट्रांसफ़र ना करें, लेकिन उन्होंने बात नहीं किसी की मानी। ये सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब कल्ट हैं और एक बंदे की बात मानते हैं, अपनी बीवी की। लिहाजा जो भी पार्टी अगर किसी की बात नहीं मानेगी, क्योंकि ये सियासत नहीं है, ये कल्ट है। सियासत अगर होती तो ये खान साहब अदम एतमाद एक आइनी तौर पर की गई थी, एक आइन का एक हिस्सा है अदम एतमाद, और ये अपोजिशन में बैठते। अगर ये सियासतदान होते तो अपोजिशन में बैठ के आज तक ये तमाम अपोजिशन लीडर बनते और इलेक्शन भी
टाइम के साथ होने थे, पंजाबी की जो पंजाब और केपी की हुकूमत थी वो भी नहीं ख़त्म होनी थी। तो फहद चौहान और जैसे ये जहाज़ भर भर के आए थे और उसी तरह अब ये जहाज़ भर भर के वापस जा रहे हैं। जो भी जेल से आता है सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या खामोशी की ज़िंदगी बसर करता है फवाद चौधरी साहब की तरह, या अगर नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो दोबारा गिरफ्तारों के अंदर चला जाता है। बहरहाल खान साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, तंदरुस्ती दे। जिस तरह के मंसूर अली खान साहब ने बताया कि उनकी सेहत काफ़ी कमज़ोर थी, वो हमारे लीडर हैं, सियासतदान हैं, बड़ी पार्टी के एक लीडर हैं और ये तमाम सियासतदान हमारे एक असासा हैं। लेकिन इनके अंदर जब ये हुकूमतों में होते हैं, पावर में होते हैं, तो इनके अंदर खुदा का खौफ होना चाहिए। तकब्बर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के लिए है। ये नून लीग के लिए, ये PDM के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।